नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल के अंदर। साथियों, अपन बात कर रहे हैं रीट मेंस एग्जाम के जो मॉडल पेपर है उन पेपर रेगुलर अध्ययन कर रहे हैं। साथियों, यदि आप लेवल प्रथम लेवल सेकंड दोनों में से आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए 60 क्वेश्चन टोटल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथियों, इससे पहले मैंने आपको 11 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। आज का जो मॉडल पेपर होगा साथियों वो हमारा 12 नंबर होगा। इसी तरीके से आपके लिए मैं 20 मॉडल पेपर करवा दूंगा एग्जाम से पहले। तो ये क्लास कैसे लगी साथियों, आप मुझे अंत में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और ये क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा और लाइक तथा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथियों, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष कार्य सहभागिता दर है कितनी है साथियों, ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, पुरुष कार्य सहभागिता जो दर है साथियों 58% से लगाकर 61% के बीच में होगी साथियों। तो बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है ये बताना है। आप थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज होता है इंसान, तो इसको भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ग्रामीण महिला साक्षरता दर की बात करें साथियों तो वो हो जाती है 45.8% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी साथियों? 45.8% हो जाएगी आपका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है साथियों वो हो जाएगा आपका 6 नंबर हो जाएगा। साथियों, क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। साथियों, आगे बढ़ रहे हैं, आगे देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में बाल 0 से 6 वर्ष के बीच लिंगानुपात 850 महिला प्रति 1000 पुरुष से कम पाया जाता है। तो वो ग्रुप बताना है जहां से 850 महिला प्रति 1000 से कम पाया जाता है। तो इनमें से बताइएगा कौन सा ग्रुप हो जाएगा सही। तो देखिएगा साथियों, वो हो जाएगा झुंझुनू और सीकर हो जाएगा। साथियों, कौन सा हो जाएगा? झुंझुनू और सीकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, कम से कम 15 या 20 मिनट में ये 60 क्वेश्चन अपन हल कर लेंगे, ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा। देखिएगा आगे क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित है साथियों, वो बताना जो संबंधित है आपको। तो देखिएगा कौन कौन सा संबंधित है। बच्चों का लिंगानुपात साथियों 888 है। महिला साक्षरता का दर है कितना? 52.01%। ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है 17% लगभग साथियों। और आगे क्या है? नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 27% लगभग है साथियों। ये नहीं है हमारा, ठीक है ना, ये गलत है। बाकी 1 2 3 हमारे सही हो जाएंगे। तो 6 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। हाँ जी, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह में सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम बताना आपको साथियों। बढ़ते से छोटे तरफ बढ़ाना, सब बड़े से छोटे क्रम की चलना है। तो अवरोही क्रम बताना है साथियों। देखिएगा कौन सा इसमें क्वेश्चन में सही होने वाला आपका। तो देखिएगा पहले भरतपुर आएगा, फिर दौसा आएगा, फिर कोटा आएगा, फिर आपका साथियों उदयपुर आएगा। तो इसका आंसर होगा साथियों डी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर थी साथियों, कुल साक्षरता दर पूछी जा रही है कितनी थी तो बता देता हूं। कुल साक्षरता दर थी साथियों 66.1%। कितनी थी? 66.1% थी। ध्यान रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी एग्जाम में बनता है। जनसंख्या से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इसके अंदर है शामिल किए हुए साथियों। राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई थी साथियों? राजस्थान में बताना है जो जनगणना अभी तक हो चुकी है तो सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि कब अंकित करी गई है ये बताना है साथियों आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 1981 आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन लगा लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट साथियों। वर्ष 2011 में जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? नगरीय जनसंख्या साथियों थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा, नगरीय जनसंख्या पूछा जा रहा है प्रतिशत कितना है तो आप ध्यान रखिएगा साथियों, वो हो जाएगा आपका 24.90% होगा। कितना हो जाएगा? 24.90% आपका राइट आंसर हो रहा है साथियों। आगे देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर साथियों। 2011 में राजस्थान के कौन कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है साथियों? 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आरएस लेवल का क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखिएगा। 500 से ज़्यादा जहाँ पे जनघनत्व है वो जिले बताने यार। तो बताइएगा साथियों कौन सा राइट आंसर होगा? जयपुर और भरतपुर आपका राइट आंसर होगा साथियों। कौन सा होगा? जयपुर और भरतपुर आपका राइट आंसर होगा साथियों। सभी से एक सूचना है कि हम रोजाना सुबह आपके लिए करंट अफेयर की रोजाना सुबह क्लास लेके आते हैं, आप वो भी अटेंड किया करें। और साथियों आपको बता दूं इसके बाद में हम एसएसटी मॉडल, एसएसटी जो सामाजिक अध्ययन है रीट के अंदर जो विषय बनता है आपका लेवल 2 के अंदर, उसकी भी हम मॉडल पर लेकर आ रहे हैं साथियों, वो भी आप क्लास अटेंड किया करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान जनसंख्या घनत्व
2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलावार सही अनुक्रम बताइएगा। अवरोही क्रम बताना है तो देखिएगा साथियों, अपन बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका बी नंबर, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर आपका राइट आंसर होगा साथियों। बी नंबर आंसर आपका यहाँ सही हो जाता है साथियों। आगे बढ़ रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, अटपटी, अमर शाही और उदय शाही, खंजर शाही, शिव शाही और विजय शाही और शाहजहानी साथियों, ये क्या है ये बताना आपको। ये है क्या साथियों, तो ये बता देता हूँ, ये है आपकी पगड़ी के प्रकार है साथियों। किसके प्रकार है, ये पगड़ी के ही प्रकार है। अब जिम्मी क्या होता है साथियों, देखिएगा जिम्मी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जिम्मी साथियों वो होता है जो फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी साथियों। तो सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मुगल में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी थी साथियों। मुगलों में जब मुगल काल में जब विवाह होते थे उस समय में कौन सी पगड़ी पहनी जाती थी, तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मोठड़े की पगड़ी होगा साथियों। मोठड़े की पगड़ी उस टाइम पहने जाती थी। तो ये पगड़ी उसी क्वेश्चन है, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। जामा के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वह वस्त्र जिसमें कटार या तलवार लगी हुई रहती थी साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 14 नंबर। देखिएगा साथियों, क्वेश्चन अच्छा लगे और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तथा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका पटका हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, पटका। 1 नंबर इस क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आपको बता दूं, यदि आपको PDF ही डाउनलोड करनी है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना पड़ेगा साथियों, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है मैंने। बख्तरी वस्त्र क्या होता है साथियों, बख्तरी वस्त्र पूछा जा रहा है आपसे। तो बख्तरी जो वस्त्र होते हैं साथियों, ग्रामीण क्षेत्र में जो पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, जी बख्तरी कहलाता है। ये भी आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है साथियों। शीश फूल पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ये पहले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे। तो शीश फूल जो है ना साथियों, ये सिर पे पहने जाने वाला आभूषण है, ध्यान रखिएगा साथियों। आगे देखिएगा साथियों 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, बल्य आभूषण कहाँ पहना जाता है। बल्य आभूषण बताना आपने, तो बल्य आभूषण ध्यान रखिएगा साथियों हाथों में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है, हाथों में पहना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेवरी आभूषण कहाँ पहना जाता है, नेवरी बताना आपने। 18 नंबर क्वेश्चन है, नेवरी आभूषण साथियों पाँव में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है, पाँव में। और तेतदड़ आभूषण पहना जाता है साथियों। तेतदड़ आभूषण बताना आपने कहाँ पहना जाता है, तो ये पहना जाता है स्त्रियों के कानों में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है, स्त्रियों के कानों में ये पहना जाता है। तो आगे देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के अंग व संबंधित आभूषण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो असंगत है वो बताना है साथियों। अंग दे रखा है और इधर सामने आपके दे रखे हैं आभूषण साथियों। अब इस देखिएगा कौन सा असंगत है। सिर व मस्तक में साथियों मेहमद व ताबीत बिल्कुल, नाक में साथियों नथ और कान में बोरला, बोरला कान में नहीं साथियों, बिल्कुल गलत है ये तो हमारा। देखिएगा अब गला के अंदर मोहरन साथियों, ये तो सही है हमारा। तो सी जो 6 नंबर है साथियों वो असंगत है, ध्यान रखिएगा। रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना कब की गई थी साथियों। रणथंभौर के जो चौहान थे उनकी स्थापना कब हुई थी ये बताना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। तो साथियों 1194 इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, 1194 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा आपके सामने, हाँ जी 22 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ था साथियों। प्रथम शाखा बताना आपने, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये एग्जाम की दृष्टि से। तो 1301 के अंदर साथियों प्रथम शाखा होता है रणथंभौर का शाखा, ध्यान रखिएगा। फिर 1303 में दूसरा शाखा होता है राजस्थान का, चित्तौड़गढ़ का शाखा। तो ये साथियों थोड़ा सा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा डी नंबर होगा। कौन सा होगा, डी नंबर। इल्तुतमिश ने रणथंभौर के किस शासक की धोखे से हत्या करवा दी थी साथियों। धोखे से हत्या करवा दी थी, किसने करवाई थी, इल्तुतमिश ने करवाई थी, ध्यान रखिएगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन इसका राइट आंसर साथियों होने वाला है आपका वीर नारायण। क्या हो जाएगा, वीर नारायण आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा रणथंभौर के शासन बाघ भट्ट के समय किस सुल्तान ने मलिक हासन गोरी को रणथंभौर आक्रमण करने भेजा था, ये बताना है। कि देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा रजिया सुल्तान साथियों। रजिया सुल्तान आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिएगा आगे बात कर रहे हैं 25 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। किस चौहान शासक ने अश्वमेध यज्ञ के समान होने वाले कोट्यजन यज्ञ का आयोजन करवाया साथियों, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट लगाओ आपका।
अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बताइएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला साथियों वो हो जाएगा हमीरदेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमीरदेव हो जाएगा। कौन सा युग्म सही नहीं है साथियों? इसमें जो युग्म सही नहीं है वो पहचान करना है आपने। तो 26 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखिएगा कौन सा युग्म सही नहीं है। हमीरहट्ट चंद्रशेखर साथियों, हमीर बंदन अमृत कैलाश के द्वारा, हमीर नारायण नयन चंद्र सूरी के द्वारा साथियों बिल्कुल गलत है ये, तो ध्यान दीजिएगा। हमीर रासो जोधराज, तो ये सही है हमारे, और सी नंबर हमारा जो राइट आंसर बन जाता है जो कि असंगत है साथियों। हमीरदेव चौहान का दरबारी राजपुरोहित कौन था? दरबारी राजपुरोहित पूछा जा रहा है आपसे, तो बताइएगा दरबारी राजपुरोहित कौन था? बिल्कुल विश्वरूप था साथियों। कौन था? विश्वरूप था साथियों, ध्यान दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से आपका। आगे देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर 28 नंबर क्वेश्चन है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में किसने कहा, मैं से 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। दोस्तों बात लिखा हुआ है बाल के बराबर नहीं समझता, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो बताइएगा क्या राइट आंसर होगा। जलालुद्दीन खिलजी साथियों राइट आंसर होगा। क्या होगा? जलालुद्दीन खिलजी। आपका बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जलालुद्दीन खिलजी का, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अच्छा बनता साथियों। अच्छा स्टेटमेंट इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये एग्जाम में 1 नंबर दिलवाता है हमें साथियों। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर किए गए आक्रमण के समय के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, देखिएगा कौन सा आंसर इसका सही होने वाला है। तो देखिएगा साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है सत्य कथन, ये साथियों असत्य कथन पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ के थोड़ा सा कई बार क्या होता है शब्दों में मिस्टेक हो जाती है साथियों, थोड़ा सा ना, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। असत्य कथन पूछा जा रहा है तो अपन असत्य कथन पहचान करना। हमीरदेव चौहान के सेनापति ने धोखा दिया, ये सही है। रंगदेवी व पुत्री पद्मला ने जल जोहर किया साथियों, ध्यान रखिएगा जल जोहर, है ना, ये भी सही है। रणथंभौर का नाम खेराबाद रखा गया साथियों, सिवाना दुर्ग का रखा गया था खेराबाद, तो किसका था? सिवाना दुर्ग का। ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पे, ये गलत है हमारा, तो गलत पूछा जा रहा है तो हमारा आंसर यही होगा साथियों। अमीरदेव ने मोहम्मद शाह मंगोल को शरण दी थी, बिल्कुल ये सही है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन जो 29 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका सी नंबर होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने अच्छा बन रहा है। राजस्थान का प्रथम शाखा व एकमात्र जल जोहर किस दुर्ग में हुआ साथियों? जल जोहर पूछा जा रहा है, तो जल जोहर हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर चुके हैं साथियों। जल जोहर एकमात्र राजस्थान में रणथंभौर दुर्ग में होता है। रंगदेवी व पुत्री पद्मला ने साथियों यहाँ जल जोहर करती है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रणथंभौर होगा। कौन सा होगा? रणथंभौर होगा, जहाँ पे एकमात्र राजस्थान का जल जोहर होता है। देखिएगा आगे क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है। विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति में क्या पदनाम होता है, ये बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पदेन सदस्य सचिव होगा साथियों। क्या होगा? पदेन सदस्य सचिव होगा। विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष होता है साथियों। विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है ये बताना है। तो अभिभावक होते हैं साथियों। विद्यालय प्रबंध समिति मतलब SMC साथियों ना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो इसका जो अध्यक्ष कौन होता है वो होता है अभिभावक होता है साथियों। कौन होता है? अभिभावक होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 33 नंबर क्वेश्चन है। एक वर्ष में विद्यालय प्रबंध समिति की साधारण सभा की न्यूनतम कितनी बैठकें अनिवार्य है? तो SMC की कितनी बैठकें अनिवार्य है बताइएगा एक वर्ष के अंदर। तो कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 4 बैठक तो होनी चाहिए साथियों। कितनी होनी चाहिए? 4 बैठक तो होनी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइए, आगे देखिएगा आपके सामने 34 नंबर क्वेश्चन है। विद्यालय प्रबंध समिति के कितने प्रतिशत सदस्य महिला होने अनिवार्य है? विद्यालय प्रबंध समिति के पूछे जा रहे हैं आपसे कितने सदस्य महिला होने अनिवार्य हैं। तो बता देता हूँ आपके सामने 50 सदस्य होते हैं जो महिला होने अनिवार्य हैं, 50% साथियों ना। विद्यालय प्रबंध समिति का मुख्यालय होता है साथियों। विद्यालय प्रबंध समिति का मुख्यालय होता है, बताओ मुख्यालय कहाँ होगा? देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा विद्यालय। क्या होगा? विद्यालय। विद्यालय प्रबंध समिति का मुख्यालय तो विद्यालय होता है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है साथियों। आगे 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, निःशुल्क में अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाता है, जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्य में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं होंगे? अब जो सम्मिलित नहीं होंगे वो पूछा जा रहा है आपसे, तो बता देता हूँ साथियों। विद्यालय का एक शिक्षक शामिल होता है, क्षेत्र का BEO साथियों ये शामिल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। विद्यालय का प्रधानाध्यापक शामिल होता है और स्थानीय निकाय का चुना हुआ सदस्य ये भी शामिल होता है। तो बी नंबर आंसर यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा आपके सामने 37 नंबर क्वेश्चन है। हाँ जी, स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य होते हैं साथियों, एक को छोड़ के। स्कूल प्रबंध अपने समिति के सदस्य होते हैं, एक को छोड़कर बताइएगा 37 का क्या राइट आंसर होगा। तो देखिएगा शिक्षा मंत्री को छोड़ के जो स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य सारे होते हैं, ध्यान रखिएगा। शिक्षा मंत्री कभी सदस्य नहीं होता स्कूल प्रबंध समिति का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका।
आगे देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है वो पूछा जा रहा है आपसे, तो 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों, विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालक के अधिकारों को विद्या में सरल से बताना, ये भी सही है हमारा। विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का प्रबंधन, ये भी सही है। नामांकन उपस्थिति को सुनिश्चित करना, ये भी सही है। अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना साथियों, अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना काम नहीं है इसका, ठीक है ना। तो डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। शाला प्रबंध समिति की मासिक बैठक होती है, शाला प्रबंध समिति की मासिक बैठक बताना आपको, तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होता है अमावस्या को होती है। कब होता है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। शाला प्रबंध समिति की मासिक बैठक कब होती है, अमावस्या को होती है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंध समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है वो पूछा जा रहा है आपसे, तो मैं सीधा ही आंसर की तरफ चलूंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। विद्यालय प्रबंध समिति को विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के नामांकन एवं सुविधाओं को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है साथियों। तो डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो सही नहीं है आपका, ठीक है ना। आगे देखिएगा 40 क्वेश्चन हो गए, बस 20 क्वेश्चन और बचे हैं, 5 मिनट और लगे साथियों। राजस्थान में भूदान आंदोलन का प्रारंभ किस जिले में हुआ है साथियों। भूदान आंदोलन का प्रारंभ पूछा जा रहा है, किस जिले से प्रारंभ होता है, तो इसका प्रारंभ होता है साथियों नागौर से होता है। कहाँ से होता है, नागौर से। असंगत युगम का यहाँ पे आपको पहचान करना है, जो असत्य कथन है उसका चुनाव करें सामने आपके। तो देखिएगा असत्य कथन कौन सा है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955, ये सही है। राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1942 है साथियों, देखिएगा 42 का जो आंसर होगा असत्य कथन बचाना है, तो ये 1955 नहीं होगा साथियों, ध्यान रखिएगा 1955 नहीं है। राजस्थान काश्तकार अधिनियम ये 1956, ये भी नहीं है। ग्राम दान अधिनियम ये सही है, ठीक है ना। ए व बे दोनों गलत है हमारे, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका मतलब डी नंबर आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिएगा आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो 17 खतरा आपका बिल्कुल सही है साथियों, डी नंबर यहाँ पे आपका आंसर सही होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे आपके सुमेलित करके पूछे आपसे, चाहे कैसे भी पूछे, ठीक है ना। अनुच्छेद जो आर्टिकल हमारा जो फंडामेंटल राइट से 17 नंबर जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट बनता है। राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था साथियों, राज्य महिला आयोग का गठन पूछा जा रहा है आपसे, तो राज्य महिला आयोग का गठन होता है 15 मई 1999 को साथियों। अच्छा क्वेश्चन था ये। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ साथियों, महिला घरेलू हिंसा पूछा जा रहा है अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा 2005 में साथियों। कब हुआ था, 2005 में ये अधिनियम पारित होता है। आगे देखिएगा आपके सामने 46 नंबर क्वेश्चन है, तो 46 का जो राइट आंसर क्या होने वाला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है साथियों। वो असुमेलित ही है, मतलब नहीं पूछा जा रहा है तो असुमेलित हो गया साथियों। तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 साथियों, ये तो सही है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 साथियों, ये भी सही है। आगे देखते हैं, देखिएगा सी नंबर जो दे रखा है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1925 साथियों, ये भी सही है हमारा, तो लगभग सही है सारे, तो सभी सम्मिलित हैं साथियों। डी नंबर आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 47 नंबर देखिएगा, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था साथियों। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, 1 अप्रैल 2011 को ये लागू हुआ था साथियों। कब हुआ था, 1 अप्रैल 2011 को। आपको यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है, तो देखिएगा असत्य कथन कौन सा होने वाला है। चुनाव का अधिकार अधिनियम 2005 में बना साथियों, बिल्कुल। राजस्थान सूचना अधिकार कानून बनाने वाला प्रथम राज्य बना है साथियों, बिल्कुल। राजस्थान ने यह कानून 2000 में बनाया था, बिल्कुल, और उपयुक्त सभी सत्य है, तो ये डी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाता है साथियों। आगे बढ़ रहे हैं 49 नंबर, सिर्फ 10 क्वेश्चन ही आपके यहाँ पे और बचते हैं। अब राजस्थान जो संपर्क पोर्टल है साथियों, उसके संदर्भ में आपको असत्य कथन बताना है, तो थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर नीचे कर लेते हैं ना, अब दिख रहा होगा। राजस्थान संपर्क पोर्टल के संदर्भ में आपको असत्य कथन बताना है, तो असत्य कथन कौन सा होगा, देखिएगा। अपन बात करते हैं सबसे पहले, इस पोर्टल का प्रारंभ सितंबर 2019 में किया गया था साथियों, बिल्कुल। हाँ जी, सिटीजन कॉल सेंटर 191 पर शिकायत दर्ज करा सकते, तो बिल्कुल ये गलत है। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकता है, बिल्कुल। यह सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है साथियों, बिल्कुल ये सही है। तो एक ये बी नंबर ही हमारा गलत हो रहा है साथियों। कौन सा हो रहा है, बी नंबर हमारा ये गलत हो रहा है, तो असत्य यही है, ठीक है ना। आप देखिएगा, रेनसमवेयर निम्न में से क्या है साथियों, ये बताइएगा। तो अच्छा क्वेश्चन बन रहा है ये, तो बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्या एक कंप्यूटर वायरस है साथियों, क्या है ये, कंप्यूटर एक वायरस है, ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ रहे हैं 51 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा विश्वविद्यालय कुरुंजा पक्षी संरक्षण और संवर्धन कर रहा है? कुरुंजा पक्षी साथियों, कुरुंजा पक्षी पर आपका संरक्षण और संवर्धन कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा जयेंद्रनाथ व्यास विश्वविद्यालय। कौन सा? जयेंद्रनाथ व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर साथियों। आगे देखिएगा आपका 52 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान का सबसे बड़ा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? बर्ड फेस्टिवल का आयोजन पूछा जा रहा है आपसे, तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों मैनार उदयपुर के अंदर किया गया। कहाँ गया था? बर्ड फेस्टिवल का उदयपुर में इसका आयोजन किया गया है। नागौर जिले के किस व्यक्ति को मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया? मरणोपरांत पूछा जा रहा है आपके, तो सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा राम अवतार गोदारा। कौन सा होगा? राम अवतार गोदारा आपका राइट आंसर होगा। उदय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उदय खेल महोत्सव का पूछा गया है आयोजन आपसे, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। कहाँ? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये क्वेश्चन सारे आपके करंट से संबंधित है, अच्छे क्वेश्चन है। ऑपरेशन समानता किस जिले से शुरू किया गया है? ऑपरेशन समानता की बात करें साथियों तो ये शुरू किया है बूंदी से। कहाँ से? बूंदी से किया गया है साथियों। आगे देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन है। अप्रैल 2022 में 69वीं राज्य स्तरीय कबड्डी पुरुष व महिला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? महिला प्रतियोगिता का आयोजन पूछा जा रहा है, पुरुष और महिला दोनों का। तो ये बताना आपको, इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा जैसलमेर में। कहाँ किया गया? जैसलमेर में। आइंस्टाइन के चमत्कार का वर्ष नामक पुस्तक का लेखक कौन है साथियों? इसका जो लेखक है वो है अजय घटक साथियों, अजय घटक इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान के किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? अब देखिएगा ऑप्शन के अनुसार अपन चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारा? देखिएगा अवनी लेखरा साथियों, देवेंद्र झाझड़िया हमारा राइट आंसर होगा साथियों। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साथियों। वर्ष 2022 में राजस्थान ने कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है कितने? 2022 में बताना आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों 5 लोगों को किया गया। कितने के लोग हैं? 5 को। अच्छा क्वेश्चन बनता है साथियों, पुरस्कार से सम्मानित आपसे पूछा जाएगा पद्म श्री या पद्म भूषण से, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन बनता है। अवनी लेखरा को वर्ष 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अवनी लेखरा को पूछा जा रहा है आपसे साथियों, तो अवनी लेखरा को सम्मानित किया गया है पद्म श्री से साथियों। किससे सम्मानित किया गया? पद्म श्री से। तो ये थे आपके 60 क्वेश्चन। कैसी क्लास लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आपके कमेंट हमारे मोटिवेशन काम देते हैं साथियों। तो क्लास अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच साथियों।